ठीक है। चुनाव की दृष्टि से संस्कारदानी के सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व सांसद एवं लोकसभा चुनाव के संयोजक भाई मधुसूदन यादव जी को आज की प्रेस वार्ता को लेंगे। एक या दो ही कार्यकर्ता थे, जमीनी हकीकत ये भी है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं जानकारी लेके बात कर लूँगा आपसे। बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई ओवर कॉन्फिडेंस। मोहल्ला मानपुर का कार्यक्रम किया वहाँ पर संतोष पांडे को हम नहीं जानते, फिर भी उनका कहना था कि ठीक है मोदी वर्सेस बघेल का कुछ होगी, लेकिन संतोष पांडे गए ही नहीं गाँव, ये कहना था। उस गाँव में बोले हमको कुछ है। देखिए, इतने 3000 के आसपास गांव है, हर गांव जाना सांसद के बस में नहीं है। आप तो सांसद रह चुके हैं पहले, तो आपके लिए इतने गाँव आप रह चुके हैं, आपने तो हर गाँव में क्या कहेंगे अभी वर्तमान सांसद लोगों में? अरे ऐसा नहीं है भाई, बात ये है जब हम सांसद थे तो स्टेट में हमारी सरकार भी थी, भले हम सेंट्रल में नहीं थे। तो होता ये है जब गांव जाओ तो छोटी छोटी गांव की समस्याएं आती है और उसमें से कुछ तो करना पड़ेगा। यदि वर्तमान सांसद 3000 गांव में दौरा कर लेते तो उनके डिमांड्स को कहाँ पूरा करते। यदि नहीं आए बोल रहे हैं तो फिर बाद में ये बोलते कुछ नहीं किए। विषय तो वही आता, 2 साल कोविड में निकल गया। FIR हो गई चरणदास महन के खिलाफ और लखनऊ के खिलाफ भी कर रहे हैं। प्रत्याशी अकेले प्रचार कर रहे हैं, कार्यकर्ता नदारद हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह उनका जो प्रवास हो रहा है वहाँ पे हमारे मंडल इकाई, स्थानीय इकाई ही व्यवस्था कर रही है। वहाँ पे हमारे मंडल इकाई और स्थानीय इकाई के सारे लोग साथ में चल रहे हैं। ऐसा लगता है आपको हमारे कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं है। अरे भाई, भूपेश बघेल गठला गए थे, 15 लोग थे होटल में। उनकी बात छोड़िए ये शिकायत है और पत्रकारों की शिकायत है। नमस्कार, आज आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित करने के पीछे पिछले हफ्ते 10 दिन से जो छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस के नेताओं का जो बयान आ रहे हैं और ख़ास तौर पे मोदी जी को लेकर के, तो इस लोकतांत्रिक देश में राजनीति में मूल्य और सिद्धांत का अपना एक स्थान है। जिस तरीके से असंसदीय भाषाओं का प्रयोग कांग्रेस के नेता लगातार कर रहे हैं, ये अति निंदनीय है। अभी सबसे ताज़ा बयान कल का है जो कांग्रेस के बस्तर के प्रत्याशी कवासी लखमा जी का है। उन्होंने कहा है कि लखमा जीतेगा और मोदी मरेगा। मुझे लगता है कि इनके दिमाग में कोई न कोई षड्यंत्र है, क्योंकि ये स्वयं झीरम घाटी की घटना में संदिग्ध थे। तब के कांग्रेस के अध्यक्ष और बाद के 5 साल के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये कहा था कि झीरम घाटी का सबूत मेरे जेब में है, और 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए वो अपने जेब से वो सबूत नहीं निकाल पाए। तो नक्सलियों के साथ इनकी मिलीजुली कव्वाली दिख रही है, और कहीं न कहीं मुझे लगता है
कि लकमा ने मोदी जी के खिलाफ नक्सलियों के साथ मिलकर के कोई न कोई षड्यंत्र किया है, और यदि नहीं किया है तो कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। आप सबको विदित ही होगा कि हमारे ही क्षेत्र के मोहला मानपुर में कांग्रेस के विधायक के साथ मंच शेयर करते हुए सुरजू टेकाम ने ये कहा था कि जो भाजपा के लिए वोट मांगने आएगा उसका सर काट दो। तो ये जो इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, इसी तरीके से चरणदास महंत जी ने यहाँ भूपेश बघेल जी के नामांकन रैली में जो बातें कही हैं वो सब आपको विदित ही है, फिर भी स्मरण करा देता हूँ कि उन्होंने कहा कि लाठी से मोदी जी का सर फोड़ दो और उसको परेशान करके चीन भेज दो। तो जो भाषा पाकिस्तान बोलती है कि मोदी को काट दो, मार दो, वही भाषा कांग्रेस बोल रही है। तो कांग्रेस और पाकिस्तान में कोई अंतर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और चीन भेज दो मतलब कांग्रेस को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि ये चीन क्यों भेजना चाहते हैं मोदी जी को, चाइना से उनका क्या संबंध है। इस तरीके के जो लगातार बयान आ रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, न राजनीतिक मूल्यों के आधार पर है, और कांग्रेस घबराई हुई है। छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटों में हम आज की तारीख में ग्राउंड लेवल पे उतर के काम कर रहे हैं। आज पूरे 8 विधानसभा के बूथों में हमारा बूथ स्तर का कार्यक्रम चालू हो गया है। अब कांग्रेस को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। तो ये बेतुके बयान दे करके कोई न कोई षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं और ये सोचते हैं कि इनके बयान से भारतीय जनता पार्टी डरने वाली है कि सिर फोड़ दो, मर जाएंगे, गला काट दो। ऐसे बयान से ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता डरने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपने अभियान में निरंतर चल रही है और अपने योजना के तहत चल रही है, और जनता का प्रतिसाद हमको मिल रहा है। मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने जो पिछले 3 महीने में ही, चाहे वो किसानों को बोनस देने की बात हो, चाहे 32 रुपये की कीमत देने की बात हो धान की, चाहे महतारी वंदन योजना को लागू करने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्यांश सुनिश्चित करने की बात हो, उसके लिए बजट सुनिश्चित करने की बात हो, ये 4 बड़े काम सिर्फ 3 महीने के अंदर हमारी सरकार ने करी है। अभी ये लोग एक और अलोकतांत्रिक काम कर रहे हैं कि इनके घोषणा पत्र में है कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए देंगे। उसके लिए गांव-गांव जाके, मोहल्ले-मोहल्ले जाके फॉर्म भराने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इनके पिछले 5 साल पहले वाले घोषणा पत्र में, आप लोग गूगल सर्च कर लीजिएगा, हर महिला को 500 रुपये देने की बात कही थी हर महीने। पूरा 5 साल निकल गया, 1 रुपया नहीं दिया। जब ये 500 नहीं दे सकते तो 1 लाख देने की बात तो बेईमानी है। और पूरे देश के अंदर जिस तरीके के वातावरण है उससे स्पष्ट है कि चाहे किसी भी हालत में देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। और इसीलिए ये लोग देश को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं और बिना सोचे समझे किसी भी तरीके का अपने घोषणा पत्र में वादा कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम है हमको तो आना नहीं है, बोलते जाओ बस।
बोलने में क्या रखा है? 82 सीटें डिक्लेयर की हैं। और अभी तक के मुश्किल से 200 सीट तक के गई है कांग्रेस। अभी सरकार बनाने की बात करते हैं। इनका अलायंस कैसे टूटा है आप सबको मालूम है। केवल आप और डीएमके ये दो कि वो पीएम मोदी को मारना चाहते हैं, कोई षड्यंत्र कांग्रेस कर रही है, किस तरीके से? नहीं, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। ये तो आप लोगों के माध्यम से ही हमको जानकारी लगी है, मीडिया के माध्यम से, कि उन्होंने ऐसा कहा है। ये आरोप नहीं है। क्या शंका है बीजेपी को? बीजेपी को स्पष्ट शंका है कि वो नक्सलियों से मिला हुआ है और नक्सलियों के साथ मिलकर के उनके दिमाग में कोई न कोई षड्यंत्र है और इसी का परिणाम है उनकी बात जो है, उनके अंदर की बात जो है ज़बान पे आ गई। इसके अलावा आपने कहा कि झीरम, इतने बड़े झीरम हमला हुआ, कांड हुई, झीरम कांड के बाद जो है सीएम जो वर्तमान में है कांग्रेस के, वो लगातार बोलते रहे कि मेरे पास सबूत है, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसको बीजेपी किस तरीके से लेकर चलती, क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है। भाई हम तो अब भी कह रहे हैं ना, उनके पास कोई सबूत है तो दे। वो अपनी सरकार में नहीं दे पाए, अपनी जांच एजेंसी से जांच नहीं निकलवा पाए, तो ये उनकी नाकामी है। मोदी जी आपके भूपेश बघेल द्वारा आपकी बार मोदी जी के द्वारा आपकी बार 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। भूपेश बघेल का कहना है कि 543 सीट में से 143 ऐसी कौन सी सीट है जिसे बीजेपी को डर लग रहा है, जिसका उल्लेख नहीं कर पा रही है? नहीं, हम उल्लेख नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा स्पष्ट है कि कुछ क्षेत्रों में हमारा उतना प्रभाव नहीं है जो बाकी देश के अन्य हिस्सों में। ये स्वाभाविक है। इसको क्या भूपेश बघेल यदि ऐसा सवाल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है।